नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट कोड 2005 में जो चैप्टर यानी यूनिट 1 है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, इस पर अच्छी तैयारी करनी है। जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा वीडियो नंबर 7 है और इसमें मैं आज आपके लिए दो अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, जो पहला क्वेश्चन करूँगा वो इन दो में से एक है और वो है क्वेश्चन 5 पेज 42 बुक 2 का। ये एग्जाम्पल नंबर 8 पेज 24 बुक 1, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हैं, केवल डाटा बदले हुए हैं, मेथड वही है। लेकिन मैं जो इस प्रश्न को हल करने जा रहा हूँ वो बहुत ही आसान, सरल और सहज विधि है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल सॉल्व किया गया है ना, इसमें कोई चित्र नहीं बनाया गया है। बिना चित्र बनाए जब कोई चीज़ सॉल्व की जाती है तो बच्चों के दिमाग में बहुत मुश्किल से बैठ पाती है और बच्चे उनको रटते हैं। और ये अनसॉल्व क्वेश्चन है बुक 2 का, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये एग्जाम्पल 8 मैं सोचता हूँ फिर आप लोग खुद करेंगे तो अच्छा लगेगा। क्वेश्चन क्या है, ये 5वां पेज 42 देखिएगा। क्वेश्चन 5 पेज 42 बुक 2। दो बल F और 2F एक कण पर क्रियाशील हैं, यानी कि टू फोर्सेज F एंड 2F आर एक्टिंग एट ए पॉइंट। यदि प्रथम बल को 8 किलो न्यूटन बढ़ा दिया जाए, इफ द फर्स्ट फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 8 किलो न्यूटन, वह द्वितीय बल को दुगना कर दिया जाए एंड द सेकंड फोर्स इज ट्वाइस, तो उनके परिणाम की दिशा अपरिवर्तित रहती है। देन द डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट इज अनचेंज्ड। एफ का मान ज्ञात कीजिए, बल एफ जो है उसका मान कितना ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। देखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि आप पी और क्यू में, यानी जिन दो फोर्स का रिजल्टेंट निकाल रहे हो वो पी और क्यू जो एल्फा एंगल पर होते हैं, आप पी और क्यू में तो परिवर्तन कर रहे हो, लेकिन जिस एंगल पर ये दो फोर्स पी और क्यू कार्य कर रहे हैं उस एंगल को चेंज नहीं कर रहे हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी कि अल्फा जिस पर ये फोर्सेज है ना, ये देखिए, ये फोर्स पी और ये फोर्स क्यू आप देख रहे हैं, ये पी फोर्स है, ये क्यू फोर्स है, अल्फा एंगल पर काम कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट आर है। तो हम पी को कम करें ज़्यादा करें, क्यू को कम ज़्यादा करें, अल्फा को चेंज नहीं करना है, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी बात हम करते हैं। इसे ये क्या कह रहा है कि अगर हम दो फोर्स जो F और 2F हैं किसी कण पर कार्य कर रहे हैं, पहले बल को तो बढ़ा दिया 8 किलो न्यूटन, यानी F की जगह कर दिया F + 8, और दूसरे बल को कर दिया दुगुना, यानी कि 2F का कर दिया 4F। हुआ क्या कि जो फर्स्ट कंडीशन थी F और 2F, उसमें जो रिजल्टेंट था और अब जो रिजल्टेंट होगा F की जगह तो F + 8 और 2F की जगह 4F, तो ऑफकोर्स रिजल्टेंट बदला है, रिजल्टेंट की वैल्यू मतलब चेंज होगी, बढ़ेगी, लेकिन दिशा नहीं बदल रही है, ऐसा उसने कहा है कि परिणाम की दिशा अपरिवर्तित है, तो एफ का मान ज्ञात करो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो अल्फा है एंगल बिटवीन द फोर्सेस, और ये जो थीटा है यानी कि रिजल्टेंट और पी के बीच का कोण, ये दोनों कांस्टेंट है, ये बात इसमें कही गई है। अब इस सवाल को कैसे करें आप देखिए ध्यान से। मैं पहले तो एक ऐसा कोई समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। देखिएगा कितने आसानी से फिगर बन जाता है। और ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो इसके समांतरिका खींचनी पड़ेगी अपन को। और अब इसके समांतर खींचनी पड़ेगी यहाँ से, और ये बन गया रिजल्टेंट। देखना मैं किस प्रकार से काम करता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली ये मैंने सेकंड कंडीशन बनाई है, जब 2F को दुगना कर दिया, जैसे ये इसका ये आधा कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और
अब क्या किया मैंने, यहाँ से एक लाइन खींची पैरेलल इसके, और यहाँ से मैंने खींची है एक और इसके पैरेलल, ये इस प्रकार से। देखिए पहले तो ये ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये था आर, चलो इसको मैं R1 कह देता हूँ। और दूसरे केस में ए की जगह A1 हो गया, बी की जगह B1 आ गया, सी की जगह C1 आ गया, और OC की जगह OC1 आ गया, जो कि मान लीजिए इस बार R1 है। आप भी कह सकते हैं इस बार कि जो R1 है वो तो OC है, और जो R2 है वो OC1 है, इस तरह से। और ये जो आप देख रहे हैं OA, ये क्या था F, और जो OB है ये है 2F। तो पहली कंडीशन में तो F और 2F का परिणामी R1 है। अच्छा, इनके बीच में एंगल है F और 2F के बीच में, वो अल्फा मान लेते हैं और इसको थीटा मान लेते हैं। अब क्या है कि ये जो F है ना, इसको तो 8 बढ़ा लिखा ना, प्रथम बल को 8 किलो न्यूटन बढ़ा दिया, यानी पहले F था और अब ये जो OA1 है ये F+8, इसका मतलब ये 8 हो गया। मैं ये भी कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो ये OA है ये F है, और OA1 जो है ये F+8 है। इसी तरह से ये जो OB है ये 2F है, और जो OB1 है ये 4F है, ये पूरा 4F है। इसका अगर ये 2F था तो ये 2F और हो गया, ताकि ये 2F मिलके 4F हो गया। तो पहले जो परिणामी था वो OC था, अब परिणामी देखिए बदल के OC1 हो गया, लेकिन दिशा वही है, उसकी दिशा चेंज नहीं हुई है, यानी कि थीटा वही है, अल्फा वही है। अब हम कैसे करें, हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू 2 बार निकालेंगे, एक बार प्रथम और एक बार द्वितीय स्थिति से। तो देखिएगा, अच्छा यहाँ एक बात और समझ सकते हैं आप, जो मैंने बात बताई है कि अल्फा थीटा तो है कांस्टेंट। केस 1 के अंदर P की जगह F और Q की जगह 2F, ये F और ये 2F, और केस 2 में P की जगह F+8 ये लिखा ना, और Q की जगह 4F, ये मैं लिख चुका यहाँ पे। अब लिखेंगे tan थीटा बराबर tan थीटा, क्यों, केस 1 व केस 2 में दोनों बराबर ही है। अच्छा, आपको पता है ये tan थीटा के लिए फॉर्मूला मैंने शुरुआती वीडियो में प्रूव किया था, tan थीटा इक्वल टू Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा। बस आपको ये Q और P और अल्फा की जगह रखना, अल्फा तो खैर अल्फा ही है, और आपको P और Q की वैल्यू पुट करनी है। P की वैल्यू 2 है, ये वाली है, और Q की वैल्यू ये वाली है। देखिए हम फॉर्मूले में रखते हैं P और Q की वैल्यू। ये केस 1 है और ये केस 2 है। केस 1 में क्या रखेंगे, Q sin अल्फा, तो केस 1 के अंदर Q की जगह कितना है 2F sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा, P की जगह F प्लस Q की जगह 2F, ये हो गया इज इक्वल टू। दूसरे केस में केस 2 के अंदर अल्फा वही है, लेकिन इस बार जो अपने जो फॉर्मूले में आ रहा है ना Q sin अल्फा, तो Q की जगह दूसरे केस में देखिए 4F है, तो 4F sin अल्फा अपॉन क्या फॉर्मूला P प्लस Q cos अल्फा, P की जगह आएगा इस बार F+8 प्लस P प्लस Q cos अल्फा, Q की जगह 4F cos अल्फा। ये स्टेप कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिंपल भी है। अभी ऊपर तो देखेंगे आप F से F कट जाएगा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा, और ये 2 भी कट जाएगा, 2 2 नीचे आ जाएगा, ये
कहीं नीचे गलती से आप एफ मत कर देना, एफ यहाँ कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ एफ नीचे कॉमन नहीं आ रहा है, ये एफ प्लस 8 है। तो अब क्या करें भाई? तो अब देखिए यहाँ तो 1 अपॉन एफ प्लस 2 एफ कॉस अल्फा, और वहाँ 2 बटा एफ प्लस 8 प्लस 4 एफ कॉस अल्फा। अब हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको ये चलो पहले इसको गुणा कर लेते हैं 2 को, तो 2f प्लस 2 दूनी 4f कॉस अल्फा, और जब इस पूरे को 1 से गुणा करेंगे तो यही वापस आ जाएगा f प्लस 8 प्लस 4f कॉस अल्फा। अब यहाँ प्लस 4f कॉस अल्फा, वहाँ भी प्लस 4f कॉस अल्फा, ये कट जाएगा, दोनों तरफ बराबर है और साइन भी सेम है, काटा जा सकता है। अब आप देखेंगे इधर बचा आपके 2f और उधर बचा आपका f प्लस 8, ये f इधर लेके आएंगे तो एक f बच जाएगा बराबर 8 किलो न्यूटन, और यही हमारा आंसर भी है। तो मुझे आशा है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत आसान बनाने की कोशिश की है। चित्र कैसे बनाया जाता है, मैं चाहता तो चित्र पहले बना सकता था आपको वीडियो शो करने के पहले, लेकिन मैंने आपके सामने बनाया है ताकि आपको पता पड़े कि चित्र बनाना कैसे होता है। अब इस वीडियो का एक प्रश्न और मैं करने जा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बुक बन गई है और इस प्रकार का क्वेश्चन उस दूसरी बुक में नहीं है। तो क्वेश्चन 4 पेज 31 बुक 1। ये क्वेश्चन क्या देखिएगा, यदि किसी कण पर 2 थीटा कोण पर क्रियाशील 2 समान बलों का परिणाम है, उन्हीं बलों के 2 फाई कोण पर कार्य करने वाले प्राप्त परिणामी का 2 गुना हो तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा बराबर 2 cos फाई। देखिए पहली बात यह है कि इसमें कहा गया कि देयर आर 2 इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट। यहाँ पी और क्यू नहीं है, इक्वल फोर्स है, यानी पी एंड पी है, दोनों पी मान लेंगे। फर्स्ट केस में वो जो 2 इक्वल फोर्सेज है वो 2 थीटा एंगल पर कार्य करते हैं, और सेकंड केस में वही 2 फोर्सेज जो पी और पी हैं वो 2 फाई एंगल पर काम करते हैं। और ये कहा है कि जो फर्स्ट केस का रिजल्टेंट है वो सेकंड केस के रिजल्टेंट का ट्वाइस है। देखा ना, देखिए इसमें बलों का परिणामी जब वो 2 थीटा पर काम करते हैं, उन्हीं बलों के 2 फाई कोण पर कार्य करने से जो प्राप्त परिणामी का दुगना है, तो सिद्ध करना है कि cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos फाई। तो मैंने ये कुछ चित्र पहले से बना लिए हैं ताकि मुझे समझने में दिक्कत नहीं आए। देखिएगा ये पहला केस, इसमें ये फोर्स पी है, ये भी फोर्स पी है, और कहा है एंगल 2 थीटा पे काम कर रहे हैं, कहा ना कि 2 थीटा पर काम कर रहे हैं, ये मैंने 2 थीटा एंगल मान लिया और रिजल्टेंट इनका R1। सेकंड केस देखिएगा, मैंने एंगल को बढ़ा दिया है क्योंकि 2 थीटा की जगह 2 फाई कर दिया है, लेकिन फोर्सेस वही हैं, पहले भी पी था और ये भी पी था, ये भी पी है, ये भी पी है। मैंने इस रेखा की लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई सब बराबर रखी है, लेकिन मैंने एंगल बदल दिया तो ये समांतर चतुर्भुज बदल गया, यानी ये जो पैरेललोग्राम है वो चेंज हो गया। अब जो डायगोनल जो पहले बड़ा था अब छोटा हो गया, क्योंकि कहा ना कि इसमें जो फर्स्ट केस में जो रिजल्टेंट है वो सेकंड केस का ट्वाइस है, तो ये रिजल्टेंट जो है इसका ट्वाइस है, तो दिखना भी चाहिए ना ट्वाइस। तो मैंने ऐसा चित्र बना दिया, इसका रिजल्टेंट मैंने R1 माना, इसका मैंने R2 माना। हम नॉर्मली ऐसे कहते हैं कि P और Q का रिजल्टेंट R है, इस एंगल को अल्फ़ा कहते हैं, तो अल्फ़ा की जगह पहले केस में 2 थीटा है और अल्फ़ा की जगह सेकंड केस में 2 फाई है। P और Q की जगह P और P ही है। अब देखिए पहले केस में P और Q बराबर है, दोनों P हैं, दूसरे केस में PQ बराबर है, P है। पहले केस में अल्फ़ा की जगह 2 थीटा, दूसरे में अल्फ़ा की जगह 2 फाई है। अब प्रश्न क्या कहता है कि R1 इज इक्वल टू 2R2, ये R1 रिजल्टेंट जो है वो 2R2 के बराबर है। अगर R1 2R2 के बराबर है तो R1 का स्क्वायर कर दो भाई। स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ? ताकि हमको रूट में नहीं लिखना पड़े, रूट हट जाएगा।
2 का स्क्वायर 4 और R2 का स्क्वायर तो R2 स्क्वायर। अब R का फॉर्मूला क्या होता है? R का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी। देखिए R तो आप जानते हैं ना, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा होता है। तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा। अब यहाँ सूत्र में तो पी और क्यू है, पर हमारे यहाँ पी और पी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी कॉस, और अल्फा की जगह यहाँ पे 2 थीटा है, बराबर 4। फिर R2 स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर भी पी और पी ही है, तो पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी कॉस। अब यहाँ पे 2 फाई आ जाएगा, बस। अब ये पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2P स्क्वायर, फिर ये 2P स्क्वायर कॉस 2 थीटा, यहाँ 4 पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस 2 थीटा। यहाँ देखिए 2P स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहाँ पर भी 2P स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 फाई, सॉरी यहाँ फाई चल रहा है, मैं बोला तो मैं फाई ही था, पर लिख दिया मैंने गलती से थीटा है, तो थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। ये मैंने बोला सही था, लिख गलत दिया। हम गलती कर सकते हैं भाई, आप भी गलती कर सकते हो, ध्यान रखें। यहाँ एंगल में बोला था, समझाया था, मैंने कहा ये 2 थीटा है, ये 2 फाई है, बहुत कुछ बोला था, लेकिन यहाँ मैंने जल्दी से यहाँ थीटा कर दिया। ये 2 फाई है भाई, इट इज़ 2 फाई, और ये भी 2 फाई है, ये भी 2 फाई है। अब देखिए ये 2P स्क्वायर और ये भी 2P स्क्वायर, ये गुणा में आ गए ना, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस कॉस 2 फाई। अब यहाँ आपका जो ये फर्स्ट सेम के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की बात थी, उसको आपको काम लेना होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आधारभूत चीज़ है और आपको हर जगह काम देती है। तो देखिए 1 प्लस कॉस 2a जो होता है इन ट्रिग्नोमेट्री, वो 2 कॉस स्क्वायर ए होता है, बहुत ज़्यादा काम आता है फॉर्मूला ये। तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 4 1 प्लस कॉस 2 फाई 2 कॉस स्क्वायर फाई। अब आप देखेंगे ये 2 से 2 कट गया, तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर फाई। अब हम दोनों की तरफ, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी रूट ले लेंगे, तो 4 कॉस स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होता है? कॉस थीटा। 4 का 2 कॉस स्क्वायर का कॉस फाई, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस फाई। कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस फाई, ये हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो कैसा लगा भाई आपको ये? मुझे पूरी आशा है कि आपने खूब एंजॉय किया होगा इस प्रश्न को और अच्छे से इसको समझा होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।